गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत, बहुत सारा धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें चुना इतने सारे लोगों के बीच में से। तो मेरे साथ मेरे प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, बहुत प्यारे भी जी हैं, कम प्यारे भी हैं, ज्यादा प्यारे भी हैं। जय दीक्षित, राहुल शर्मा, नुसरत खान, वीर सिंह प्रजापति, मुकेश तिवारी, अमन, अजय, मंटू, जय दीक्षित, सौरभ, भोला, चिंटू, विष्णु, अमन, साकेत, खुशी, लकी, कृष्णा, सचिन, जय दीक्षित, धर्म, तौसीफ रजा, सुमन, भोला, विशाल यादव, राजीव कुमार, सपना। जिन बच्चों की आज पहली क्लास है वो पहले एक बारी जाके पुराने वाले वीडियो जरूर देख लें। प्रियंका, कीर्ति, गौरव, बागरी, लालू कुमार, पल्लवी जायसवाल, अंजलि सिंह, कुमार एंटरटेनमेंट का स्टूडेंट भी है एक, यहाँ पर सोनम भी है, सुनील कुमार, गौरव प्रजापति, अजय, दिवाकर, तमजीद, गौरी, अभिप्राय, धीरज, रणधीर, अभिमन्यु, यूजर, सोनम, कन्हैया, प्रदुम्न, मोहम्मद रेहान। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। कीर्ति गुप्ता जी हैं, मोहम्मद रेहान, अनूप चौहान, वीर सिंह, अभिषेक यादव। आप जब तक हाय हेलो करो आपस में, मैं अभी एक चीज डाउनलोड कर लूं। एक वस्तु है जो डाउनलोड करी जाएगी। बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा आपका, उसका नाम है भारत रत्न पुरस्कार। भारत भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न अवार्ड। देखो बेटा, पहले तो समझ लो कि होता क्या है। पहले सभी बच्चे कि होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों, तो बेटा भारत रत्न भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये 1954 से दिए जाते हैं। इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती, मतलब कोई भी रुपया पैसा नहीं दिया जाता, खाली पुरस्कार दिया जाता है। यहां पर ये भारत रत्न आपको दिख रहा होगा कि पीपल के पत्ते के आकार का है। कैसे आकार का है? पीपल के पत्ते के आकार का है।
आपको दिख रहा होगा, पीपल के पत्ते के आकार का है। पीपल के पत्ते के आकार का है भारत रत्न। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसे कलकत्ता की अलीपुर टकसाल में बनाया जाता है। कहां पर बनाया जाता है बेटा? कलकत्ता की अलीपुर टकसाल में। तो बेटा ये आपको याद रखना है। तो ये भारत रत्न का फोटो है, पीपल के पत्ते का आकार है और इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती। तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे आराम से, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपके समझ में ना आए तो बीच में कमेंट करके पूछ लेना, और बिल्कुल भी जल्दबाजी करके नहीं चलेंगे, है ना। देखिए साहब, जैसे यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया। दिस इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया। यह कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। दिस अवार्ड प्रोवाइड in the field of art, science, literature, social welfare, किस क्षेत्र में दिया जाता है बेटा? इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे कि मान लो कला, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आपके पास एक कला है जो किसी और के पास नहीं है, जैसे सचिन तेंदुलकर, जैसे कि मान लो लता मंगेशकर, कला थी उनके पास, कितना बढ़िया सिंगिंग करती थी। जैसे कला है मनु भाकर के पास, 2 ब्रॉन्ज मेडल एक ही ओलंपिक में, 2 ब्रॉन्ज मेडल एक ही ओलंपिक में, ठीक है। जैसे कि कला है कि किसी भी म्यूजिशियन के अंदर, A.R. रहमान के अंदर, वो एक नई धुन रात के 3 बजे ही बनाता है। जैसे कि कला है किसी के अंदर बहुत बढ़िया डांस परफॉर्मेंस करने की। तो बात यह है कि ये जो कला होती है, आर्ट होती है, आर्ट को बहुत कम लोगों के अंदर होती है। विज्ञान, किसी ने विज्ञान में बहुत बढ़िया आविष्कार किया, उसको मिल जाएगा। साहित्य, किसी ने बहुत बढ़िया किताब लिखी, लिटरेचर, उसको मिल जाएगा। या फिर समाज सेवा, वो सुबह से शाम तक समाज की सेवा करता रहता है, बड़ा वाला समाज सेवी, छोटे स्तर का नहीं। ये जो टुच्चे नेता होते हैं ना, ये नहीं। टुच्चे नेता का मतलब समझते हो? जो छोटे में नेता होते हैं, छुटकू नेता, छुटकू भैया, ये छुटभैया नेता नहीं, बड़े स्तर पर समाज सेवी। जैसे रतन टाटा, वो अपनी संपत्ति का 90% दान कर चुके हैं। ऐसे को क्या मिलता है भाई? भारत रत्न पुरस्कार। इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती, इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती। देयर इज नो कैश प्राइज, कोई धनराशि नहीं दी जाती। इसमें पीपल के पत्ते के आकार का
भारत रत्न मेडल दिया जाता है। किसके आकार का? पीपल के पत्ते के आकार का। इन दिस द शेप ऑफ पीपल शेप्ड अवार्ड प्रोवाइड। पीपल के पत्ते के आकार का मेडल दिया जाता है जिस पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा होता है? भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार लिखा होता है उस पर नीचे की ओर। और अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो याद रखना कि इस मेडल का निर्माण कलकत्ता की अलीपुर टकसाल में होता है। दिस मेडल constructed in अलीपुर टकसाल ऑफ कोलकाता। ये किस में दिया जाता है? कोलकाता की अलीपुर टकसाल में। ये मेडल प्लेटिनम का बना होता है। सबसे महंगी धातु होती है प्लेटिनम। इसका वजन, इस मेडल का वजन लगभग 250 ग्राम होता है। 35 mm इसका व्यास होता है और लगभग 250 ग्राम का होता है प्लेटिनम का। टकसाल होती है जहां पर छपाई होती है मेडल की। पीपल का आकार ही क्यों? सूरज सूरज ही क्यों होता है? भारत रत्न पुरस्कार जिस किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है उसको कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दिया जाता है। किसके बराबर का? कैबिनेट मंत्री। जैसे कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनके बराबर का दर्जा उसको दे दिया जाता है। जैसे इनसे कभी भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, इनको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, इनके घर पर हमेशा टेलीफोन की सुविधा, इनको कभी भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनके साथ इतनी सारी अभूतपूर्व सुविधाएं होती हैं कि ये कभी अपना 1 रुपया खर्च नहीं करते। सारी की सारी सुविधाएं इनको फ्री में मिलती हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखना है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ये कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा इनको मिल जाता है। जो भी भारत रत्न प्राप्त करता होते हैं उन सबको किसके बराबर का दर्जा मिल जाता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिल जाता है। यहां पर एक बारी थम्स अप करके बताओ कि इतना समझ में आ गया या फिर नहीं। अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया हो तो दोबारा समझाऊं। तो भाई जब इतनी सुविधा मिली जाएंगी तो फिर रुपया लेके कोई क्या करेगा? जिन अवार्डों में रुपया मिलते हैं उनमें सुविधाएं नहीं मिलती। या तो सुविधा ले लो या फिर अवार्ड ले लो। अगला 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 करते हैं भाई। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 से हुई। कब से हुई? 2 जनवरी 1954 से। स्टार्टेड फ्रॉम 2nd of Jan 1954। 2nd of Jan 1954। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2 जनवरी 1954 से, है ना। यह 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। On 26th of January
प्रोवाइड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यह 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 26 ऑफ जैन प्रोवाइड्स बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगली बात देख लो, अगली बात देख लो। 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और अगली कहानी है आपकी कि जो ये भारत रत्न पुरस्कार है, शुरुआत में कहा गया था कि 3 लोगों को दिया जाता है। कितने? 3 लोगों को ही दिया जाएगा एक बार में। मतलब एक बार में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को। एक बार में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। कमेंट वही करें जो आपके पेपर में आने की संभावना अधिक होगी, है ना। ऐसे ऐसे कमेंट ना करें, इनसे आपकी मेंटलिटी और मानसिकता का पता चलता है कि 1 किलोग्राम प्लेटिनम का मूल्य क्या होता है। ऐसे कमेंट ना करें, है ना। कमेंट वही करें जिनसे कि मैं उनके रिप्लाई कर पाऊं और आपका नाम लेने का भी मन करे। ऐसे कमेंट करने से आपकी मानसिकता का आभास होता है और पता लगता है कि मानसिकता आपकी बिल्कुल खराब हो चुकी है। कि मतलब 1 किलोग्राम प्लेटिनम का मूल्य क्या होता है? इतना होता है कि 7 पुश्तें बिक जाएंगी तुम्हारी, 7 पुश्तें, 7 पीढ़ियां बिक जाएंगी। इतना होता है प्लेटिनम का मूल्य। प्लेटिनम का मूल्य इतना होता है कि 7 पीढ़ी बिक जाएंगी। रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात। मुझे पता नहीं है कितना होता है एग्जैक्ट, लेकिन 7 पीढ़ी बिक जाएंगी तुम्हारी। तुम्हारे पापा पापा के पापा के पापा के पापा पे घात 7 लगा दो, सब बिक जाएंगे, तब भी 1 किलो प्लेटिनम नहीं आ पाएगा। इतना महंगा होता है प्लेटिनम। सबसे महंगी धातु है इस दुनिया में। सबसे महंगी कौन सी है? प्लेटिनम। पीपल के पत्ते को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे क्या मिला था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। एक बार में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, ऐसा प्रावधान था। लेकिन मोदी जी ने 2024 में एक बार में 5 लोगों को दे दिया। कितने लोगों को दे दिया? 5 लोगों को। शुरुआत में प्रावधान यह था कि अधिकतम 3 लोगों को दिया जाएगा। तो मैं ये वाली लाइन बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा कि अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है। अधिकतम कितनों को भी दे सकती है, वो सरकार के मूड के ऊपर डिपेंड है। सरकार ने कैसा मूड बना रखा है अपना, सरकार ने मूड कैसा बना रखा है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो सब दोस्त ध्यान से देखिए। अब तक भारत रत्न, अब तक कुल 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं। टिल 2024 टोटल 53 भारत रत्न हैज बीन प्रोवाइडेड। हैज बीन प्रोवाइडेड। कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं? 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं मेरे दोस्त। पहली बार किसको दिया गया था? 1954 में पहली बार किसको दिया गया था? पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहली बार किसको दिया गया था? फर्स्ट टाइम ये थे आपके 3 लोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे सीवी रमन और तीसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और तीसरे थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ये 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था।
अब आपसे पूछे कि सबसे पहला किसको दिया गया? प्लेटिनम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 22,47,000, 2,24,700 का 100 ग्राम है। तो देख लेना, देख लेना, सीवी रमन को दिया गया है ना, चंद्रशेखर वेंकटरमण रमन को। तो सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनको दिया गया। इनमें भी आपसे सबसे पहले पूछ ले किसको दिया गया, तो सबसे पहले घोषणा हुई थी सीवी रमन के नाम की। ठीक है, सीवी रमन के नाम की घोषणा हुई थी सबसे पहले। तो 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था, ये नाम आपको याद रखने हैं। 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया था। 5 लोगों को दिया गया था। इन 2004, 2024, भारत रत्न has been provided to 5 people। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि करंट के साथ है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये करंट के साथ फैक्ट है। तो कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचों के नाम पता है आपको कौन कौन को दिया गया? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। लालकृष्ण आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, और कर्पूरी ठाकुर, और पांचवा है नरसिम्हा राव। बेटा ये 5 लोग हैं जिनको इस बार 2024 में दिया गया है। ठीक है, तो इन 5 लोगों को ये दिया गया है। ठीक है, अभी जब मैं इधर नहीं देख रहा था तो कमेंट नहीं थे, जैसे ही मैं इधर देखने लगा तो कमेंट करने लग गए। कमेंट कम किया करो। देखो आपकी एनर्जी आपके कमेंट हैं, और टीचर को इरिटेशन होता है, क्योंकि जब तक आपको ना लगे अरे यार लेट क्यों आते हो, जल्दी क्यों नहीं आते, ये बताया नहीं है कि सबसे पहले घोषणा कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। क्यों आते हो लेट, है ना? और वही प्रश्न पूछो जो कि आपके पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, चलो महत्वपूर्ण तथ्य। भारत रत्न से संबंधित
महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग भारत रत्न। पहला, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनको मिला था? प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनको मिला था? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न, पहला फैक्ट। दूसरा, दूसरा प्रथम महिला इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनको दिया गया था 1955 में और इनको दिया गया था 1971 में। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। ये जो भारत रत्न पुरस्कार होता है, भारत रत्न पुरस्कार होता है, इसको चुनता कौन है कि किसको मिलेगा? हु चूज द पर्सन? चुनता कौन है कि किसको मिलेगा? किसी को भी मिल सकता है, सबको मिल सकता है इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ही चुनता है बेटा। भारत रत्न को चुनने वाला व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को पुरस्कार दिया, इंदिरा गांधी ने इंदिरा गांधी को पुरस्कार दिया। प्रधानमंत्री चुन के भेज देता है, इसको आगे फॉरवर्ड कर देता है, और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को दे दिया। क्लियर है? ये दो आपको याद रखने हैं। राजीव गांधी को मरने के बाद मिला था 1991 में। आफ्टर डेथ। राजीव गांधी को कब मिला था? 1991 में। यह बात आपको याद रखनी है। राजीव गांधी को कब मिला था बेटा? 1991 में। एक यहां पर मैं नोट पॉइंट लिख रहा हूं, फिर लिखूंगा आगे की कहानी। नोट, 1965 तक, 1965 तक मरने के बाद यह पुरस्कार नहीं मिलता था। 1965 तक मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं मिलता था।
till 1965 this award was not provided to dead pupil। 1965 तक के मरने के बाद नहीं मिलता था, लेकिन 1966 में यह रूल बदल दिया। 1965 तक मरने के बाद नहीं मिलता था, लेकिन 1966 में यह नियम बदला गया और मरणोपरांत पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया। आफ्टर डेथ दिस अवार्ड was provided to लाल बहादुर शास्त्री। मरने के बाद यह पुरस्कार किसको दिया गया? सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को यह पुरस्कार दिया गया। 1966 में डेट याद रखनी है आपको। लेकिन ये तो पहले पुरुष थे, ये तो पहले पुरुष थे। सम्मान होता है बेटा, मरने के बाद सम्मान देते हैं, सम्मान। पहली महिला कौन थी जिनको मरने के बाद यह पुरस्कार दिया गया था? पहली महिला कौन है जिनको मरने के बाद यह पुरस्कार दिया गया? अरुणा आसफ अली। प्रथम महिला थी जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया। कब दिया गया? मरणोपरांत। अरुणा आसफ अली was the first woman who got भारत रत्न आफ्टर डेथ। जिनकी आज पहली क्लास है बेटा, वो पुरानी वाली दोनों क्लास देख लें। दोनों नहीं देख सकते हैं तो कम से कम परसों की क्लास तो पूरी देख लें, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। अरुणा आसफ अली को 1997 में यह पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1997 में यह पुरस्कार दिया गया था। सबसे कम आयु का भारत रत्न विजेता। यंगेस्ट who got भारत रत्न अवार्ड? सचिन तेंदुलकर।
कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर। और दिया कब गया है सचिन तेंदुलकर को? 2014 में। कब दिया है? 2014 में। जिनका पहला दिन है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि वो परसों वाला वीडियो जरूर देखें, आपके बहुत सारे डाउट भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, उसके बाद क्लास ज्वाइन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये क्लास अभी केवल 2 हुई हैं, परसों कुछ पढ़ाया नहीं था, कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था अवार्ड के बारे में, आज से अवार्ड शुरू करे गए हैं। तो सबसे कम उम्र का पुरस्कार विजेता कौन था बेटा? सचिन तेंदुलकर। क्लियर है यहां तक? ऐसा कोई बालक जिसको समझ में ना आया हो तो वो एक बार ही पूछ सकता है ना। अब यहां पर आता है सवाल कि प्रथम विदेशी कौन था? प्रथम विदेशी कौन था जिसको यह पुरस्कार मिला? फर्स्ट फॉरेनर कौन था जिसको यह पुरस्कार मिला? तो नाम याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को यह पुरस्कार मिला 1987 में। 1987 में यह पुरस्कार अब्दुल गफ्फार खान को मिला। ये पाकिस्तान के थे, है ना। पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार मिला था 1987 में। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा विदेशी कौन था सेकंड फॉरेनर कौन था? तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला 1990 में इनको यह पुरस्कार मिला था। ये साउथ अफ्रीका के थे, वो पाकिस्तान के थे। बात समझ में आ रही है? हाँ बेटा, लिखना है। वैसे आपको पीडीएफ मिल रही है, जो आपका मन करे वो करिए। अगला फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा को पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को यह पुरस्कार कब मिला? 1980 में। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार कब मिला? 1980 में। लेकिन बेटा एक बात याद रखिए, मदर टेरेसा को यह पुरस्कार विदेशी होने के नाते नहीं मिला। यह पुरस्कार मिला था, उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी और बहुत अच्छे दान के कार्य किए थे, मतलब दान के कार्य किए थे, इसलिए उनको यह पुरस्कार मिला था। बेटा मेरी क्लास का एक नियम है, जो मैं बहुत देर से कमेंटों को इग्नोर कर रहा हूं, कि अगर आपके कमेंट का रिप्लाई लगभग 5 कमेंटों पर ना मिले तो यह समझ जाइए कि आपका कमेंट खराब है, इसका सिलेबस से कोई लेना देना है नहीं, या फिर वो आगे आने वाले समय में आएगा, तो अंतिम समय तक वेट करिए। बार बार एक ही कमेंट ना पूछिए। अगर आपके कमेंट तादाद से ज्यादा हो जाएंगे तो यहां भी तो आपकी पहली दूसरी क्लास है, तो ये एक जैसे कमेंट जो पूछते हो ना, जब लगभग 150 कमेंट पूछ चुके तुम एक जैसे, तो क्लास के अंतिम समय तक का वेट कर लो। अब यहां भैया बैठे रहते हैं, वो फिर बेकार हम तुम ब्लॉक कर देंगे, क्या फायदा। इसका कोई लेना देना है नहीं आपका सिलेबस से। लाल बहादुर शास्त्री को 2 बार मिला था, क्यों भाई 2 बार नहीं मिल सकता किसी को भी? 2 बार किसी को नहीं मिल सकता। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के थे, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि मदर टेरेसा अल्बानिया की थी, लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी, ठीक है, इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी, ये भारतीय थी, याद रखना है। इसके अलावा 1992 में ये बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट बात है जो लिखो, याद रखो, कि सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था
सुभाष चंद्र बोस को दिया गया किंतु वापस ले लिया। किंतु वापस ले लिया। इन 1992 भारत रत्न प्रोवाइड टू सुभाष चंद्र बोस वट रिटर्न्ड। अब एक सवाल बालक पहले ही बार से पूछ रहा है, पहली बार से ही पूछ रहा है। जब से उसने क्लास ज्वाइन करी है तो उसने कम से कम, मुझे लगता है 200 कमेंट तो मैं कम बता रहा हूं, उसने 250 कमेंट कर दिए होंगे। उसने कम से कम 250 कमेंट कर दिए होंगे। तो मैं उसके सवाल का जवाब अब दे रहा हूं क्योंकि उसको वेट करना चाहिए था। ये आप सभी के साथ होता है कि थोड़ा सा उत्सुकता होती है, पहली बार पढ़ रहे हैं। क्यों? उस समय बीजेपी विपक्ष में रहती थी, विपक्ष में रहती थी। तो बीजेपी वालों ने कहा कि आपने सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत दिया है, मरने के बाद दिया है पुरस्कार। कांग्रेस ने कहा हां जी बिल्कुल दिया है। तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ हमें, सुभाष चंद्र बोस का हमें डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ जिससे कि हम मान लें कि सुभाष चंद्र बोस मर गए, सुभाष चंद्र बोस मर गए। डेथ सर्टिफिकेट कहां से आता? सुभाष चंद्र बोस तो गायब हुए थे। तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इस बात को लेकर। तो फिर बाद में जाके कांग्रेस को उस अवार्ड को वापस ले लिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक और स्पेशल केस बता रहा हूं आपको। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया। और इनके मरने के बाद इनकी फैमिली ने लिया था, जीते जी नहीं लिया। बेटा इसमें इंग्लिश मीडियम के भी बहुत सारे बच्चे हैं। मौलाना आजाद इज द ओनली, मौलाना आजाद इज द ओनली पर्सन हु डिनाई टू एक्सेप्ट अवार्ड। ये एकमात्र व्यक्ति है जिसने कि पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। ही इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एकमात्र व्यक्ति हैं। अब ये इनके मरने के बाद इनको मिला है, फिर बाद में इनके मरने के बाद मिला है। एक बच्चा पूछ रहा है, वो बीच में सो गया था, कि सर क्या ये विदेशियों को मिलता है? तो बेटा ये विदेशी है, ये विदेशी है, दूसरा विदेशी है। तो ये पुरस्कार विदेशी और भारतीय दोनों को मिलता है। मौलाना आजाद ने कहा था कि मेरी कला को, मेरी आर्ट को किसी भी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। केवल अब तक 2 ही विदेशी हैं जिनको ये मिला है। कौन कौन है? नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को क्यों मिला है? क्योंकि भारत के आजाद होने से पहले 1930 के दशक में इन्होंने बलूचिस्तान में एक आंदोलन चलाया था भारत की आजादी के लिए, उसके लिए मिला था। और ये इसलिए भी मिला था कि बलूचिस्तान के आंदोलन को कमजोर किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। बलूचिस्तान हमेशा कहता है कि मैं भारत में जाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा दूर पड़ जाता है। बेटा डेट लिख रही है, देख लो, डेट लिख रही है मदर टेरेसा के सामने, सब कुछ लिख दिया है। नहीं बेटा, गांधी जी को नहीं मिला कभी भी। तो बेटा याद रखना है कि मौलाना आजाद ने लेने से मना कर दिया। अब यहां पर स्पेशल केस और है आपसे, ये तो हो गए स्पेशल केस और ज्यादा।
कि क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे, ऐसे कितने व्यक्ति हैं, हाउ मैनी पीपल्स आर देयर who won both Nobel and भारत रत्न। ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबल व भारत रत्न दोनों जीते हैं? कोई है आप में से? वैसे तो बहुत कमेंट करते हो, अब बताओ कमेंट करके, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबल और भारत रत्न दोनों जीते हैं? तो अब तक ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबल और भारत रत्न दोनों जीते हैं? भीमराव अंबेडकर को भी मिला है। अरे सबको मिला है, 55 लोग हैं अब तक, तो क्या सबको दे दें, इसको बांट दें, सबको, सब ले जाओ, सबसे बड़ा पुरस्कार है, थोड़ी सी तो इज्जत रखो कि सबको ही दिलवा रहे हो। अब तक तो ऐसे 1500 हो जाते। 4 लोग हैं ऐसे, दीक्षा मौर्य ने बताया है केवल, दीक्षा मौर्य का सही रिप्लाई है केवल 4 लोग। सीवी रमन, दूसरा मदर टेरेसा, तीसरा नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, और चौथा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। 4 लोग हैं अब तक केवल जिनको नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों मिले हैं। कितने मिले हैं, कब मिले हैं, सबकी लिस्ट आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड करवा दी जाएगी आज शाम तक। किस किस को कितने मिले हैं भारत रत्न, सबकी लिस्ट आज शाम तक आपके पीडीएफ के सेक्शन में अपलोड करवा दी जाएगी क्वेश्चंस के साथ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या भारत रत्न वापस ले सकती है सरकार? अरे नोबेल पुरस्कार पहले मिल चुका था, भारत रत्न बाद में मिला था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या भारत रत्न को वापस लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर कोई देश विरोधी गतिविधि करे, देश के विरोध में चले, देश के अगेंस्ट कोई काम करे, तो भारत रत्न को वापस लिया जा सकता है। भारत रत्न को वापस लिया जा सकता है अगर कोई देश गतिविधि विरोधी कार्य करे। अच्छा तो बताइए, भारत रत्न की स्थापना कब हुई? जल्दी जल्दी से मेरे सवालों के जवाब दीजिए। भारत रत्न की स्थापना कब हुई? दो जनवरी 1954। कब दिया जाता है, वो डेट बतानी है, कब दिया जाता है, कब दिया जाता है भारत रत्न, कब दिया जाता है भारत रत्न? बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। आरएस संधू, बहुत बढ़िया। हिमांशु कन्हैया, पहली बार भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? पहली बार भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया? 3 लोग, सीवी रमन, राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी। 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 5 लोग, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। भारत रत्न जो पुरस्कार है आपका, यह भारत रत्न पुरस्कार नेल्सन मंडेला को बेटा समाज सेवा के लिए दिया गया था। उन्होंने समाज सेवा की थी, उन्होंने अफ्रीका में रंगभेद की नीति खत्म करवाई थी, अफ्रीका में रंगभेद की नीति खत्म हुई थी। अब तक कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? 53। 53 कितने लोगों को? 53। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। दूसरे विदेशी कौन थे? नेल्सन मंडेला। पहली बार मरने के बाद किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री। पहली बार मरने के बाद किस महिला को दिया गया? अरुणा असफ अली। इस प्रकार से
मैंने आप लोगों का भारत रत्न पुरस्कार समाप्त कर दिया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, 1 भी रुपया कैश प्राइज के रूप में इसमें नहीं दिया जाता। अगर कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द या तकलीफ हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन एक गुजारिश करूंगा बेटा कि प्रॉपर वही क्वेश्चन पूछा करिए जो आपको लगे कि ये एग्जाम में आ जाएगा। कितना वजन है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में नहीं आते। इन सब सवालों को नहीं, और क्लास के खत्म होने का वेट किया करिए। क्लास के खत्म होने तक आप लोगों के सारे डाउट में क्लियर करके ही जाऊंगा। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लिटरेचर के क्षेत्र में पहली बार इनको दिया गया था तुम्हारे राधा कृष्णन को, और हाँ, कभी भी कह के नहीं दिया जाता कि इसको लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जा रहा है, इसको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको समझ में आया, जिनको नहीं आया, वीडियो रिपीट करके देख लेना। थैंक यू सो मच।